हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज सीटेट का जो है थर्ड क्लास है और आज के क्लास में हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि कल के क्लास में मैं आपको बताई थी कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंट, जिससे सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। और स्पेशली आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं इस टॉपिक से, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझने का ट्राई कीजिएगा। और इस पे मैं लास्ट में आप लोग को 5 क्वेश्चंस भी दूंगी जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सीटेट में, जो कि पूछा गया है अब तक। वो 5 क्वेश्चंस दूंगी, अगर वो आप सॉल्व कर पाते हैं दैट मीन्स कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आपके मन में कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर स्टडी तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहां से मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली आपको रिप्लाई किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत आपको दिख रहा है। ये विकास का सिद्धांत, इसमें आप देखिए कि किस तरह से एक ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखाया गया है। जैसे कि बच्चा एक छोटा रहता है, फिर उससे उसका ग्रोथ होता है, फिर उससे लास्ट जो आप देख रहे हैं ओल्डर पोजीशन है, जो कि हम बुढ़ापा बोलते हैं, वहां पर आकर के रुकता है। आइए और आगे देखते हैं। हमें इसका सिद्धांत जानना है, हमें इसका थ्योरी जानना है कि एक्चुअली में ये कैसे काम करता है। ये जो विकास होता है वो किस तरह से काम करता है, उसे हमें देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो हिंदी इंग्लिश आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप चाहें तो हिंदी में समझिए या इंग्लिश में समझिए। और इस तरह से आप सबसे पहला जो इसका सिद्धांत होता है, फर्स्ट नंबर, ये जो मैं आप लोग को लैंग्वेज ये आप देख रहे हैं ना, ये सिफालोकॉर्डल का है। सिफालोकॉर्डल मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट में, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। एक्चुअली में इसको समझिए कि ये होता क्या है। सिफालोकॉर्डल के बारे में पूछा जाता है कि एक्चुअल में ये क्या है, या फिर इसका जो मीनिंग होता है उसको दे दिया जाता है, बोला जाता है कि ये विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट सिद्धांत प्रिंसिपल दिया हुआ सिफालोकॉर्डल, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसमें क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। इसमें देखा क्या जाता है, इसमें देखा जाता है कि ह्यूमन बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है सिर से स्टार्ट होता है और फिर पैर की उंगली तक होता है। इस तरह से डेवलपमेंट होता है ह्यूमन बॉडी का। ये इस सिद्धांत के अंदर, इस प्रिंसिपल के अंदर ये आता है। पॉइंट याद रखिएगा, सिफालोकॉर्डल सिद्धांत, सिफालोकॉर्डल जो प्रिंसिपल होता है, इसमें जो विकास होता है सिर से लेकर के पैर के अंगूठे तक होता है, हेड टू जो है टो होता है। दूसरा है 6 to 12 मंथ्स इन्फेंट्स, 6 से 12 महीने के शिशु के अंदर ये चीज़ें देखा जाता है। आप चाहे तो बॉडी नोटिस कर सकते हैं, उससे आप कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्म्स बिफोर लेग, बोला ये जाता है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, पैर से पहले हाथों का समन्वय होता है। हाथ जो होते हैं बच्चे के, सबसे पहले वो अपना काम और एक दूसरे के साथ मिल करके काम, जो एक हाथ ये कर रहा है दूसरा भी जा रहा है, तो ये सबसे पहला जो कोऑर्डिनेशन आता है वो हाथों में आता है। ये भी सिफालोकॉर्डल के अंदर है। पैर के अंदर कोऑर्डिनेशन आता है, लेकिन इसके बाद तो आप देख सकते हैं कि जो विकास हो रहा है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, पहले सारी चीजें जो है ऊपर वाली काम कर रही है, फिर नीचे वाला जा रहा है। इस तरह से विकास होता है। ये हुआ सिफालोकॉर्डल। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। वीवीआई क्वेश्चन इसी से आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। वीवीआई से बोल सकते हैं सिद्धांत है, तो इसको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। देखिए सेकंड नंबर, देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, समीपस्थ बाह्य के सिद्धांत। ये क्या है, इससे भी क्वेश्चन आता है। सेंटर टू आउटवर्ड, किसी भी चीज का जो इसमें विकास होता है सेंटर में पहले होता है, पहले एक बिंदु आएगा उसके बाद। अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं हमारे हाथों में ही, तो आर्म पहले डेवलप होता है, फिर उसके बाद से हैंडमेड फिंगर में होता है। तो इस तरह से ये सेंटर पॉइंट पहले डेवलप होगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, जिसको समीपस्थ बाह्य के सिद्धांत से जाना जाता है। दूसरा इसमें जो पॉइंट है, द स्पाइनल कोड डेवलप
फर्स्ट देन द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी भागों से पहले विकास होती है। तो उसका सेंटर पॉइंट, किसी भी बॉडी का जो है सेंटर पॉइंट क्या होता है, वो होता है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी सबसे पहले डेवलप होती है कंपेयर करें और भी किसी भी चीज को। तो सेंटर पॉइंट डेवलप हुआ, उसके बाद बाकी आसपास की जो चीजें हैं डेवलप हो रही है, ये आता है प्रॉक्सिमल डिस्टल के अंदर। ठीक है, ये 2 पॉइंट इसमें है। एक और नोट में ये दिया गया है कि ये दोनों जो आपको सिद्धांत दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों दीज बोथ हैव प्रिंसिपल्स डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। किस दिशा में डायरेक्शन हो रहा है, किस तरह से डायरेक्शन हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसमें जो है बताया जा रहा है। ये 2 सिद्धांतों में भी और सिद्धांत है, उनको चलिए देखते हैं। उसमें आपको जो सिद्धांत है वो भी आपको एकदम टोटली बोल सकते हैं कि टीचिंग के लैंग्वेज में दिखाया जा रहा है। मैं इसको कॉमन लैंग्वेज में भी आपको शॉर्ट करके भी बता दूंगी जो आपको याद रहेगा। लेकिन जब क्वेश्चन आता है सी टेट में, बाकी टेट एग्जामिनेशन या बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बोलूँ तो उसमें थोड़ा सा ईजी रहता है, लेकिन सी टेट में थोड़ा टफ आता है। एकदम बोल सकते हैं एग्जैक्टली जो है वो टीचिंग लैंग्वेज में आता है, तो इसलिए आपको इस लैंग्वेज में भी मैं बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें। चलिए, थर्ड नंबर जो हमारा है, थर्ड नंबर हमारा जो सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सुन के ही समझ में आ रहा है, सरल से जटिल की ओर जो डेवलपमेंट होता है वो सरल से जटिल की ओर होता है। ये कैसे, आइए देखते हैं। स्किल रिलेटेड टू मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल रिलेटेड टू वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आर यूज बाय द चाइल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें मोस्ट ऑफ चीजें जो ना कॉग्निटिव रिलेटेड है, मतलब मेंटली रिलेटेड है। बच्चे को हमको जब समझाना होता है तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को, अभी जो बच्चा बोलना नहीं जान रहा है, उसको वर्ड फॉर्मेशन कुछ भी नहीं पता है, उसको आप डायरेक्ट नाउन नहीं बता सकते। उसके लिए आपको पहले वर्ड फॉर्मेशन बताना पड़ेगा, कैसे सीखना है। तो एक इजी वे से लेकर के उसको कॉम्प्लेक्स तक लेकर के जाएंगे, डेफिनेटली ये तो सबको ही जानता है। तो ये सिद्धांत भी इसमें होता है विकास का, ये भी थर्ड नंबर का सिद्धांत है। थर्ड प्रिंसिपल यही है कि किसी भी चीज को पहले साधारण से जटिल की ओर ले जाया जाता है, पहले सिंपल बताया जाता है, फिर वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। यही है ये थर्ड सिद्धांत। इसमें और क्या सेकंड पॉइंट आता है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, इफ द चाइल्ड मस्ट लर्न टू क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट सो काइट एंड एयरप्लेन मे बी द सेम फॉर हर बिकॉज दे बोथ फ्लाई इन द स्काई। अब जैसे कि किसी बच्चे को जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो काइट पतंग जो है वो आसमान में उड़ रही है, सेम उसको एरोप्लेन भी उड़ते हुए दिख रहा है, तो दोनों चीजें उड़ रही है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पहले वो यही सीखेगा कि दोनों ऐसी चीजें हैं जो आसमान में उड़ती हैं। पहला सिंपल चीज ये सीखा, उसके बाद डिस्टिंग्विश करेगा कि काइट क्या हो गया, फिर उसके बाद से आपका एरोप्लेन का क्या हो गया, कैसे बना, क्या, वो सब चीजें कॉम्प्लेक्स में आएगी। ये हो गया। फिर है दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग एंड बेस्ड ऑन थॉट्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू। इसमें इस तरह की चीजें आती हैं जिसमें आपको एकदम बेसिक चीजें पहले बताई जाएंगी और उसके बाद आपके थॉट जो कि एग्जिस्ट करते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स वे में जाते हैं वो लेकर जाया जाता है। तो ये थर्ड नंबर सिद्धांत है, इसमें और देख लीजिए। आगे हम चलते हैं, आगे हम देखेंगे कि फोर्थ नंबर क्या है सिद्धांत, प्रिंसिपल हमारा क्या है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था वो थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में हमारा जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है लेकिन ये थोड़ा इजी वे में आता है, ये क्वेश्चन इजी हो जाता है क्योंकि विकास एक ऐसा विकास जो है उसमें ऐसा ये फोर्थ नंबर सिद्धांत है जो कि कंटिन्यूअस चलते रहता है। ऐसा बोला जाता है डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो कि जिंदगी भर चलने वाली जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो फोर्थ नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आता है एग्जामिनेशन में कि डेवलपमेंट जो है कैसी प्रक्रिया, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा या क्वेश्चन ये दे देगा कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और डेवलपमेंट का सिद्धांत में से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस एक सिद्धांत है या नहीं, या 4 सिद्धांत दे देंगे और या 3 गलत रहेगा, एक सही रहेगा, उसमें से एक सिद्धांत ये रहेगा तो उसको आपको टिक करना पड़ेगा। ये हम सब जानते हैं कि जो विकास है वो पूरा लाइफ टाइम चलने वाला एक प्रोसेस है।
ठीक है, ये एक हो गया। डीलिंग दिया हुआ है तो डीलिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप देख लेंगे इसको। 5th नंबर देखिए, हाँ ये क्वेश्चन भी समझिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। जो हम लोगों ने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स किया उसी टाइप का ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन ये भी सिद्धांत अलग है, वैसा वो सिद्धांत नहीं है, ये अलग है। इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। इन्फेंट मोटर मूवमेंट आर वेरी जर्नलाइज्ड एंड अनडायरेक्टेड, जो हमारे जो बच्चों की बॉडी में है या फिर हमारे बॉडी में है, वो जो चीज़ें काम करती हैं वो जनरल से स्पेसिफिक की तरह काम करती हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी में देखिए, शिशुओं का मोटर चालन बहुत सामान्यीकृत एवं अनभिज्ञ है। सबसे पहले सकल बड़ी मांसपेशियों में मोटर गति का विकास होता है और फिर अधिक परिष्कृत छोटे ठीक मोटर की मांसपेशियों का गति को आगे बढ़ती है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर सारे मोटर हैं, जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे, ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ स्टार्ट होगा तो बहुत फास्ट या बहुत तेज़ी से तो नहीं होगा, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद एक उसमें आप बोल सकते हैं कि स्पीड आता है या फिर उस तरह से वो काम करता है। तो यही चीज़ है कि जो भी मोटर लगे हुए हैं बॉडी के अंदर, वो उस तरह से डेवलपमेंट उनका जो है इसी तरह से होता है, जनरल टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 6 नंबर है वो लास्ट होगा, प्रिंसिपल, और उसके बाद मैं आपको समराइज कर दूंगी। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या है, इस पे तो एक चैप्टर भी आपको आगे जाके मिलेगा। हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, चाहे वो देखने में हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल वे पे हो या फिर हाइट हो, किसी भी तरीके से हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। तो ये डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है कि हर इंसान का विकास भी अलग तरीके से होता है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं उस विकास का, लेकिन ये फैक्ट है कि हर एक इंसान का जो डेवलपमेंट होता है अलग अलग तरीके से होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स बोला जाता है कि अगर उस हर इंसान एक दूसरे से अलग है तो उसका जो ग्रोथ रेट होता है, जो डेवलपमेंट रेट होता है, जिस स्पीड से बढ़ता है वो भी अलग होगा, जाहिर सी बात है। तो ये एक चीज हो गया। सेकेंड आपका इसमें दिया हुआ है, जो सेकेंड पॉइंट इसमें आता है वो है पैटर्न्स एंड सीक्वेंस फॉर डेवलपमेंट आर जनरली द सेम बट रेट्स डिफरेंट। पैटर्न कैसे सेम होता है, जैसे कि हम बता रहे हैं इन्फेंसी की अवस्था होती है, फिर उसके बाद चाइल्डहुड आता है, प्री चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ये सारे, तो ये पैटर्न ही है ना कि एक पहले बच्चा छोटा रहेगा, फिर उसका ग्रोथ होगा, बॉडी ग्रोथ होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर दौड़ने लगेगा, फिर स्कूल जाएगा, ये सारी चीजें पैटर्न में आती है। तो ये पैटर्न वही है, लेकिन ऐसा होता है कि कोई बच्चा जो है इन्फेंसी की अवस्था में मूव करने लगता है, इधर जाने उधर जाने, कुछ उसमें जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो जल्दी हो जाता है, कुछ बच्चों में लेट से होता है। तो इस तरह से हर किसी का जो रेट होता है, ग्रोथ रेट होता है, जो बढ़ने का स्पीड होता है, वो अलग अलग होता है। पैटर्न सेम हो सकते हैं, सीक्वेंस सेम होते हैं, लेकिन रेट अलग होता है। थर्ड नंबर देखिए, दैट्स वाई there should be no such notion as the average child because everyone proceeds according to their rates. एवरेज हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा इतने बच्चे जो हैं ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोग एक एवरेज जो है थ्योरी निकल जाता है कि इस एज में बच्चे ये करेंगे, इस एज में ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा उस एज में वो काम करे ही, ठीक है। सो वी कांट कंपेयर टू चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और वन चाइल्ड्स प्रोग्रेस विथ अनदर। इसीलिए हम लोग एक बच्चे को दूसरे के बच्चे के प्रोग्रेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये आपको समझ में आ गया 6। अब हम लोग थोड़ा समरी देख लेते हैं, जो कि आसान भाषा में आप बोल सकते हैं कि आता है, लेकिन इतना आसान आएगा नहीं इसी डेट में, बट आपको समझना है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए कि लिखा हुआ डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड है डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, डेवलपमेंट इज सिक्वेंसल, और क्या लिखा है इस तरह से आप लोग जो वहां पे पढ़कर आए हैं वो सारा कुछ है। सिक्वेंसल का मतलब हो गया एक सीक्वेंस से बढ़ता है, विकास की क्रमिक होती है, विकास क्रमिक है। फिर उसके बाद रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर।
ये आप लोगों का समराइज वे है डेवलपमेंट का, जिसको आप देख लेंगे। लेकिन मैं वो 6 जो आया है, जो 6 हम लोगों ने पढ़ा जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को ही आपको करना होगा। यहाँ पे हेरिडिटी, अब यहाँ पे रीजन जो है बच्चों का अलग अलग होने का, हेरिडिटी हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है एवरेज बच्चों को। तो ये हो गए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब हम आगे चलेंगे, जिसमें मैं आज आप लोग के लिए जो हम लोगों ने आज पढ़ा है उस पर 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये 5 के 5 क्वेश्चन जो है मोस्ट बहुत बार पूछे गए सीटेट में, टेट एग्जामिनेशन और बीएड एंट्रेंस में पूछा गया है, लेकिन थोड़ा इसको इजी करके पूछा गया है। बट ये एग्जैक्टली मैं आपको सीटेट से उठा करके लेकर आई हूँ। तो ये सीटेट का जो है क्वेश्चन है, और ये 5 क्वेश्चन आज मैं आपको दे रही हूँ, और इसी पे बेसिस है। तो आपको ये खुद से ट्राई करना है, और ट्राई करके आप इस वीडियो में हमें रिप्लाई करेंगे कि हो रहा है कि नहीं। अगर ये 5 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, इट मीन्स कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और नहीं कर पाए दैट मीन्स की प्रॉब्लम है। तो अगर प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर कंप्लीट हो जाता है तो 1 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसको देख करके आप करके हमें बताएंगे कल तक। कल के क्लास से पहले आप लोग का रिप्लाई मिल जाए तो अच्छा है। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको डील किया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस।